9th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश एंड गुजराती मीडियम। पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन ए और सेक्शन बी को कवर करना है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो किस प्रकार से आपको लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी, व्याकरण विभाग यानी कि हमारा ग्रामर, जिसके अंदर आप लोगों को क्या पूछा जा सकता है तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले मुहावरे। कि मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि आप लोगों को सूचना स्पष्ट रूप से दी जाती है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर भी कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल उसका अर्थ लिखते हैं और वाक्य लिखते ही नहीं, कि 1 मार्क के अंदर आपको पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे आपको अगर ये पूछा गया हो कि रात दिन एक करना, ये मुहावरा है, तो आपको इसका अर्थ बताना है कि कड़ी मेहनत करना, बराबर। यहाँ पे अर्थ और उसके बाद वाक्य आप लोगों को एग्जाम के अंदर इसी पैटर्न में लिखना है। तो इसका आधा मार्क्स और जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसका आधा मार्क। लेकिन कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अर्थ लिखकर ही छोड़ देते हैं, वाक्य लिखते नहीं है। तो अगर केवल अर्थ लिखा होगा तो आपको हाफ मार्क ही मिलेगा, और पूरा सेंटेंस भी अगर लिखा हो तो आपको पूरा 1 मार्क्स मिल सकता है। तो ध्यान में रखना है कि आपको किस प्रकार किस पैटर्न में लिखना है, कि अर्थ और वाक्य इस प्रकार से ही मुहावरा आपका लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आपको कोई भी कहावत पूछी गई हो, बराबर है, कि अंत भले का भला अगर पूछी जाए तो, बराबर, तो यहाँ पे आपको अर्थ करके जो भी अर्थ हो वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको समानार्थी, विरोधी, शब्द समूह, समास, शायद समास पूछा जाए, बराबर है, कर्तृवाचक, विशेषण, भाववाचक आदि आदि आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो समानार्थी जो है, विरोधी है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि आपको किस प्रकार लिखना है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कर्तृवाचक, विशेषण और भाववाचक संज्ञा में तकलीफ होती है, लिखने में समझ ही नहीं आता कि वो किस प्रकार लिखे। तो वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि भाववाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा और विशेषण किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण किसे कहते हैं कि संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण, बराबर है। इस संज्ञा की विशेषण कहते हैं, संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले शब्द को। तो संज्ञा किसे कहते हैं? हम नाम, बराबर। कि संसार के अंदर जितनी भी वस्तु है, स्थान है, प्राणी, उसकी कोई ना कोई विशेषताएं जरूर है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कि उदाहरण है, यह पुराना किला है। तो इसके अंदर से संज्ञा कौन सी है? किला, नाम, बराबर, वाक्य के अंदर। तो ये संज्ञा है, उसकी विशेषता दर्शाने वाला शब्द कौन सा है? ये पुराना, बराबर। किला तो है लेकिन कैसा है? पुराना।
ये क्या दर्शाता है, हमारी संज्ञा की विशेषता दर्शाता, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर दूसरा उदाहरण देखते हैं कि वन में सुंदर मोर है। तो मोर हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा के अर्थ में कौन सा पद बढ़ावा करता है, सुंदर। मोर तो है लेकिन कैसा है, सुंदर है। तो ये सब क्या हुआ, विशेषण, बराबर। तो ये सुंदर है तो सुंदर का विशेषण क्या आएगा, सुंदरता, बराबर। उसी प्रकार से सुहाना, तो सुहाना का क्या होगा विशेषण, सुहावना। आपको शब्द जो दिया गया है उस शब्द को किस प्रकार विशेषण बनाना है, तो सुहाना का क्या होगा, सुहावना। उसी प्रकार डराना, तो डरावना। उसके बाद दया, तो दयालु, बराबर है। उसके बाद रंग, तो रंगीला। इस प्रकार आपको ये विशेषण जो है वो एग्जाम के अंदर लिखना है। आपको इस प्रकार शब्द दिए गए होंगे, आपको इस प्रकार इसके आंसर लिखने हैं। अब हम देखेंगे कर्तृवाचक संज्ञा। कर्तृवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि हम देखते हैं कि सामान्य रूप से संज्ञा के 5 प्रकार है। संज्ञा के कितने प्रकार है, 5। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, वो सब आपको पता ही है कौन कौन से हैं वो। कि सामान्य रूप से संज्ञा शब्द 5 वर्गों में बटे हैं, लेकिन इसका एक विशेष रूप और भी है जिसे हम कहते हैं कर्तृवाचक संज्ञा। तो कर्तृवाचक संज्ञा को हम किस प्रकार समझेंगे, उदाहरण से ही हम सीखेंगे। पहले तो देखते हैं कि वह भीख मांगता है। ये हमारा एक उदाहरण है पूरा। वह भिखारी है। चलो देखो, यहाँ पे शब्द है भीख, यहाँ पे उसका हो गया भिखारी। कि हम देखते हैं कि पहले वाक्य के अंदर भीख मांगता है और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द, बराबर है। पहले में भीख मांगता है, दूसरे में भिखारी है। कि दोनों ये अंडरलाइन किए हुए जो शब्द है उनका अर्थ एक ही होता है। कि जो भीख मांगता है उसे हम क्या कहते हैं, भिखारी, और हम भिखारी किसे कहते हैं, जो भीख मांगता है। यानी कि दोनों के अर्थ एक ही है। तो ये हमारा कार्य हुआ, क्या हुआ, कार्य, और ये कार्य को करने वाला कर्ता, बराबर। ये हमारा काम हुआ और उस काम को करने वाला ये कर्ता। यानी कि जो भीख मांगने का कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, भिखारी, बराबर। समझ में आया। तो उसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखेंगे कि श्री मेहता हमारी परीक्षा लेंगे। श्री मेहता हमारे परीक्षक बनेंगे, बराबर है। यहाँ पे परीक्षा लेंगे और यहाँ पे परीक्षक, बराबर। कि पहले वाक्य में इसके नीचे अंडरलाइन है परीक्षा लेंगे, दूसरे के अंदर परीक्षक के नीचे। यानी कि परीक्षा लेने का काम कौन करता है, तो परीक्षक करता है, बराबर। यानी ये हमारा कार्य हुआ और ये हमारा कार्य करने वाला कर्ता, बराबर। तो परीक्षा, तो परीक्षक। अगर आपको दिया गया हो कि भीख शब्द दिया हो और कहा हो कि इसकी कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए, तो भिखारी, परीक्षा का परीक्षक। उसी प्रकार शब्द है निंदा, उसका क्या होगा, निंदा कौन करता है, निंदा करने वाले को हम क्या कहेंगे, निंदक। उसी प्रकार भूलना, तो वो जो ज्यादा भूलता हो उसे हम क्या कहते हैं, भुलक्कड़, बराबर है। तो इस प्रकार हम कर्तृवाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे घूमना, तो घुमक्कड़, पूजा, पुजारी, भीख, भिखारी,
बराबर है। खेल तो खिलाड़ी, मूर्ति तो मूर्तिकार। इस प्रकार हम कर्तृवाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा जो है वो मन के भाव, प्रसंग और अवस्था अथवा दशा का बोध कराती है। ये जो भाववाचक संज्ञा है, भाव, मनुष्य के मन के जो भाव है उसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं, बल्कि क्या कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। बराबर है कि जिस प्रकार उदाहरण देखें तो सुख, दुख, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा है कि इसको हम ना ही देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर सकते हैं। सुख दुख को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं नहीं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। बराबर। तो आपको एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछा गया हो भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो अगर आपको पूछा गया हो लड़का शब्द आपको दिया है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनाइए, तो लड़कपन, लड़के को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लड़कपन है उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। उसके बाद पिता, पिता का क्या होगा भाववाचक संज्ञा, तो पितृत्व, पिता को हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, सब कुछ, लेकिन उसके अंदर जो पितृत्व है बराबर, उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। तो आपको इस प्रकार भाववाचक संज्ञा जो है वो भी बनानी है। और उसके बाद समानार्थी विरोधी जो है वो तो आप लोगों को पता ही है। बराबर कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी का रिवीजन देखेंगे। थैंक यू।